मैं आप सबकी सलामती हूँ। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ो, हमेशा की तरह आज फिर बहुत अहम और ख़ास बात जिस पर हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आज का मैसेज जो है वो अ, रूहानी ज़िंदगी के लिए। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप इवन बहुत ज़्यादा रूहानी नहीं भी हैं, फिर भी ये बहुत ज़रूरी है आपकी एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए। चाहे ये शादीशुदा ज़िंदगी है या आपकी पर्सनल लाइफ है, ये मैसेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने इस मैसेज को ओपन किया है और आपने इसको सुनना शुरू किया है, तो एटलीस्ट इसको कम से कम जो है आप आधा मैसेज सुने। जब आप आधा मैसेज सुनेंगे तो आप इसे पूरा ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि खुदावंद आपको इसके ज़रिए से बरकत देंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो है बेकाबू सोचें। ओवर थिंकिंग इंग्लिश में मुझे इसके लिए जो है वो वर्ड बहुत सूटेबल लगा, और खुदावंद मुझे इस पे सिखा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा माजी में खुदावंद ने सिखाया है। स्टिल मैं इस पर सीख रहा हूँ। उर्दू के लिए अभी मेरे पास इसके कोई जो है वो प्रॉपर वर्ड समझ नहीं आया, लेकिन मैंने इसको नाम दिया, इसका मतलब जो निकाला वो था बेकाबू सोचे। लेकिन अगर आप इंग्लिश में ले तो इसका मतलब ये कि वो सोचना जो नहीं है, एक्स्ट्रा से सोचना। तो इसके लिए अगर कोई मुझे वर्ड मिलता है तो मैं ज़रूर उससे जो है वो अपने मैसेज के टॉपिक में लिखूंगा। सो अजीज़ो, बेकाबू सोचे जो है अजीज़ो, ये बहुत ख़तरनाक एक प्रॉब्लम है, जिसके ज़रिए से अबलीस जो है वो मसीहियों की ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसके ज़रिए से वो पूरी ज़िंदगी पर जो है वो आपका कंट्रोल लेकर, आपकी ज़िंदगी पर कंट्रोल लेकर वो आपका सारा इत्मीनान चुरा लेता है। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा, अबलीस का तो काम ही है कि वो हमें तंग करे, हमें सताए, और जैसे वो चाहता है हमारे खिलाफ काम करे। लेकिन हम जब उसको मौका देते हैं तब वो ये काम कर सकता है। अजीज़ों, अगर हम उसे मौका नहीं देंगे तो अबलीस ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। सो हम कलाम मुकद्दस में से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये होती क्या है। क्योंकि जब भी कोई बीमारी है, अगर हम उस बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस बीमारी के ताल्लुक से ये दरियाफ्त करेंगे, आप उसके ताल्लुक से ये जानना चाहेंगे कि असल में बीमारी है कौन सी है। उसके लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पहले ये उसको जांचता है, वो डायग्नोज करता है कि ये बीमारी कौन सी है। जब उसको बीमारी का पता लग जाता है, उसके बाद वो जो है प्रॉपरली उसका इलाज करता है। सो जब हमें पता लग जाता है कि हमारे अंदर जो है ये प्रॉब्लम है कौन सी है, तो फिर कलाम मुकद्दस हमें साफ बताता है कि किस किस जगह पर कैसी प्रॉब्लम के साथ हमने उसका मुकाबला कलाम के साथ कैसे करना है। सो जीजो, कुछ आपको सबसे पहले साइंस और सिम्टम्स और कुछ आपको जो है अलामात बताऊंगा जो लोग ओवर थिंकिंग का शिकार है। इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, मैं आपको बताऊंगा चीज़ों, अगर आप जो हैं वो अपने आप को जो है वो हमेशा बड़ा जानते रहते हैं, हमेशा दिल में बड़ा बनाते रहते हैं, और आप कहते हैं कि मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो सीख गया हूँ, और शायद ये मैसेज के दौरान भी आपके अंदर सोच आ रही हो, या आप ये सोचते हो कि ये शख्स जिसको मैं सुनने लगा हूँ या जिसका मैंने मैसेज शुरू किया है, ये है कौन है। तो जीजो, फिर अबलीस आपको जो है वो अपने काबू में कर सकता है, क्योंकि ये जो है बहुत जिस्मानी सोच है। खुदा का कलाम आपको सीखने के लिए कभी भी किसी दायरा में बंद नहीं करता कि ये शख्स जो है वो कलीसिया में छोटा है या बड़ा है। खुदा किसी के ज़रिए से भी बात कर सकता है, और इस बात के ज़रिए से मैं भी अपने आप को बड़ा नहीं बना रहा हूँ, बल्कि हम में से बड़ा कोई नहीं है। खुदा यीशु मसीह जो है वो सबसे बड़े हैं, जो खुदा का जिंदा और मुजस्सम कलाम है, जो हमें इस्तेमाल करते हैं। सारा जलाल उसी के नाम को मिले। सो जीजो, हम बात कर रहे थे अलामात पर। ओवर थिंकिंग करने वाले जो लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत ही आम, और ये जो है वो आम फहम सी बात है, और आपको ये समझ भी आ जाएगी कि ये लोग वो सोचते हैं जो नहीं होता है। और फिर हम ये भी देखेंगे ये लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। जैसा कि कोई शख्स जो है वो काम जो वो नहीं कर रहा, उसके बारे में आप सोचना शुरू कर देते हैं, या किसी शख्स से शायद कोई गलती हो गई है, या आपसे उसने जो है वो कोई मिसबिहेव कर दिया है, तो आपके अंदर एक पूरी स्टोरी जो है वो चलना शुरू हो जाएगी।
और ये स्टोरी जो है ये तब चलना शुरू होती है जब आप उन ख्यालात को इंटरटेन करना शुरू करते हैं, उन ख्यालात पर सोचना शुरू कर देते हैं जो खुदा की तरफ से नहीं। और खुदा की तरफ से कौन से ख्यालात नहीं हैं? खुदा कौन है? मोहब्बत। और जो ख्यालात जो है वो मोहब्बत के मुताबिक नहीं है, वो खुदा की तरफ से नहीं है। और अजीज़ों, ये जो ओवर थिंकिंग है ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है अजीज़ों। लोग मसीही जो अपने आप को रूहानी कहते हैं, इसकी वजह से वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, और फिर बहुत से लोगों में आपने देखा होगा माइग्रेन एक बीमारी है, एक सर का दर्द जो है, बहुत शदीद किस्म का सर का दर्द होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोगों को जो माइग्रेन है वो इसी वजह से होती है, लेकिन बहुत से लोगों को और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स की बॉडी में शुरू हो जाती है। क्योंकि अजीजों, हमारी सोचें जो हैं वो अगर कलाम के मुताबिक है तो यही हमारे लिए जो है वो एक दवाई का, एक शिफा का और मेडिसिन का काम करते हैं। इंग्लिश बाइबल में अगर देखें तो एक आयत है कि जो जो खुश दिल है वो हमारे लिए, इंग्लिश बाइबल इस आयत को यूं बयान करती है, उर्दू के अल्फाज कुछ मेरे जहन में स्किप हो रहे हैं, लेकिन इंग्लिश बाइबल में वो आयत ऐसे मिसाल की किताब में कि जो खुश दिल है वो मेडिसिन की तरह है। यानी दिल खुश जो है वो मेडिसिन का काम करता है। और मेडिसिन क्या करती है? बीमारियों के खिलाफ काम करती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनके खिलाफ काम करती है। सो जीजो, हमारा दिल तब तक खुश नहीं होगा जब तक हमारी सोचें दुरुस्त नहीं होंगी, जब तक हमारी सोचें कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं होंगी। इसीलिए हमें अपने जहन को कलाम मुकद्दस से नया बनाना है। सो ओवर थिंकिंग करने वाले लोग जो है वो सोच रहे होते हैं जो नहीं होता है, और ये इब्लीस उनकी हेल्प कर रहा होता है। और इस तरह के लोग वो देखना शुरू कर देते हैं जो होता ही नहीं। मैंने ये बहुत दफा, मैंने अपनी लाइफ में देखा, मुझे खुदा ने इससे आज़ाद किया, मैं ये कहूँगा मुकम्मल तौर पर आज़ाद किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं इसमें परफेक्ट हो गया, मैं स्टिल सीख रहा हूँ अपने लिए। और जैसे खुदा चाहते हैं मैं दूसरों को जो है इसके ताल्लुक से बता रहा हूँ। एक ओवर थिंकिंग जो है वो इसमें मैं आपको एक बताऊंगा, जो लोग जिस प्रॉब्लम में से गुजर रहे होते हैं तो इसमें एक प्रोसेस होता है जो वो कर रहे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है जब आप कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं सोच रहे होते हैं तो फिर आप कुछ लोगों से नफरत करते हैं, कुछ लोग आपको बहुत पसंद होते हैं। ये भी ओवर थिंकिंग में बढ़ोतरी का या इसमें जो है इंटरटेनमेंट का सबब बनती है। अब क्या होता है, हमारे सामने एक कैटेगरी होती है, कैटेगरी में सबसे ऊपर वाले नंबर्स में वो लोग होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, और फिर वो लोग होते हैं जिनसे हम निचली कैटेगरी में, जिनसे हम नफरत कर रहे होते हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। हालांकि अजीज़ों, खुदा ने तो अपने कलाम मुकद्दस में हमें ये कहा है कि अपने दुश्मनों से अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो और अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखो। तो अजीज़ों, जब दुश्मनों से मोहब्बत करने के लिए कहा गया तो हमसे तो अपनों से भी, जो हमारे घर में रहते हैं, जो हमारे रिश्तेदार है, जो हमारे इर्द गिर्द है, जो हमारे चर्च के लोग हैं, उनसे भी मोहब्बत की नहीं जाती। क्योंकि हम उनसे मोहब्बत एक्चुअली करना ही नहीं चाहते। हम खुदा के, जब आप मोहब्बत करना नहीं चाहते तो जीजो आप खुदा के अपने आप को ताबे नहीं करना चाहते। और जब हमें लोग बताते हैं हमें इंसल्ट फील होती है। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग ये काम कर रहे होते हैं, और जो लोग उनको पसंद होते हैं उनके ताल्लुक से हमेशा ही वो अच्छा सोच रहे होते हैं, इवन इतना अच्छा जो उन्होंने शायद कभी किया भी ना हो। फिर इस तरह के लोग जो है वो तवक्को के खिलाफ या उम्मीदों के खिलाफ या हमारी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ जब कोई काम करते हैं तो फिर दिल टूट जाते हैं हमारे। लेकिन ओवर थिंकर जो है, वो जो एक्स्ट्रा सोच रहा है, वो जो लोग उससे नफरत करते हैं उनके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा होता है। वो अगर कोई अच्छा काम कर लेंगे तो वो कभी नहीं सोचेंगे कि ये कर सकता है, क्या ये भी ऐसे कर सकता है। जैसे आप जिस शख्स को पसंद नहीं करते, शायद आप उसके साथ खाना खाने बैठे हैं, शायद आपने उसको कोई जिम्मेदारी दी है, उस बेचारे या बेचारी से कोई गलती हो गई है, तो आपको यही लगा इसने तो मुझे ही इंसल्ट किया है। अजीजों, ये तो एक ओवर थिंकिंग है, उसने ऐसा नहीं भी किया। अगर उसने ऐसा किया भी है तो कलाम मुकद्दस आपको क्या कहता है? अगर कोई आपकी इंसल्ट करे तो क्या करें? बताएं मुझे। मोहब्बत करें, बर्दाश्त करें, ये कलाम कहता है।
आप नहीं कर रहे तो जीजो मैं आपको बहुत ही साफ और वाशगाफ अल्फाज में कहूँगा, आप खुदा के पीछे नहीं चल रहे हैं। आप जो है वो खुदा का और अपना वक्त ज़ाया करें, तौबा करें, खुदा के ज़रूर माफ़ी मांगें। आप गलत कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं मैं आपको ये बता रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ, कोई अच्छा नहीं, कलाम मुकद्दस बताता है। सो ओवर थिंकर लोग जो हैं वो, और फिर क्या होता है जब ये लोग बुरा सोचते रहते हैं, अबलीस इनको बुरे बातों में जो है वो भरता रहता है, और ज़्यादा नेगेटिविटी आती रहती है, क्योंकि एक दरवाज़ा खुला है ना, अबलीस के लिए तो दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वो तो आया जाएगा, और तो वो तो वही कुछ लाएगा जो उसके पास है, और हमने दरवाज़ा खोला हुआ है किसके ज़रिए से? ओवर थिंकिंग के ज़रिए से। अपनी सोच को हम काबू नहीं कर रहे हैं, हम बेकाबू सोचों का शिकार हुए हैं। तो फिर क्या, और फिर क्या होता है, बीमारी कब आती है? जब हम ये नेगेटिव सोचते रहते हैं, वो और ज़्यादा माजी की गलतियां वो लाना शुरू कर देते, देख उसने ये भी किया था, देख उसने ये वो भी किया था। अगर वाकई किसी से गलती हो जाती है तो ओवर थिंकिंग तब भी डिस्टर्ब होता है, वो माफ़ नहीं कर सकता है, ना कर पाता है, क्योंकि इब्लीस जब तक उसकी ज़िंदगी में है, जब तक वो खुदा के हजूर अपने आप को नहीं झुका देता। और ये मगरूरी की अलामत भी है जीजो, आप मगरूरी का शिकार भी हैं अगर आप ऐसे कर रहे हैं। सो आप जो ओवर थिंकर है वो जब ऐसे करता है तो वो गलत सोचों में सोच सोच कर उसका जहन भर जाता है, और फिर क्या होता है, वो मुख्तलिफ जो है बीमारियों का शिकार होते हैं। बहुत से लोग चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। हर शख्स को, जैसे वो आम फहम में हमारी लैंग्वेजेस में, जैसे हम आम जो है वो पंजाबी जुबान में भी कहते हैं कि किसी शख्स को उड़ के जो है ना वो उसके गले पड़ जाना, यानी हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना। ऐसे लोग जो है उनकी सोचें जो है वो बीमार होती हैं, वो बीमार सोच का शिकार होते हैं जी। तो वो अच्छी या कलाम मुकद्दस के मुताबिक सोच का शिकार नहीं होते। और अगर आप ऐसे हैं या कोई भी ऐसा आपके इर्द गिर्द है तो उसको जो है, या आप अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो रिहाई की ज़रूरत है आपको, इन लोगों को रिहाई की ज़रूरत है। मेरे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे अजीज़ और मैंने लोग देखे, इवन मेरे बहुत करीबी हल्का में, मेरी फैमिली में, जिनको मैंने अपने बाद भी ओवर थिंकिंग करते हुए देखा। और हमें इनके साथ बेसब्री से काम नहीं लेना है। आपको हमेशा मैं एक मैसेज में बात बताता हूँ, आप लोगों के साथ वो सलूक करें जो खुदा आपके साथ करता है। अभी कल ही मेरे एक भाई हैं मसीह में, और मेरे स्टूडेंट भी है, मैं उनको ये बता रहा था, तो मैं उन्हें कुछ बता रहा था कि हमने उस शख्स के साथ ऐसे करना है, जो हमारे साथ गलत कर रहा है उसने हम उसके साथ हमने अच्छा ही करना है। तो उनका ये सवाल था कि ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि जिस लायक कोई नहीं है उसके साथ वो सलूक करना, उसको वो मोहब्बत देना, ये खुदा का तरीक़ाकार है, खुदा भी ऐसे ही करता है। तो मैं आपको ये कहूँगा, और हमेशा मैसेजेस में कहता हूँ, लोगों के साथ वैसा करें जैसा खुदा आपके साथ करता है। क्या खुदा आपको इसलिए बरकत दे रहा है कि आप इसके लायक हैं? नहीं अजीज़ों। क्या मुझे वो इसलिए बरकत दे रहा है कि मैं इसके लायक हूँ? नहीं अजीज़ों। हम कभी भी ना इसके लायक थे ना हैं। वो हम पर अपना रहम कर रहा है, हम पर अपनी मोहब्बत को निछावर कर रहा है, वो अपने फजल को हम पर उंडेल रहा है, और वो हमें अपनी कुदरत से भरता चला जा रहा है। अगर जो हम अच्छे हों तो फिर कलाम मुक़द्दस में कभी ना ये लिखा होता कि हमें सलीब उठाने की ज़रूरत है, हमारी खुद ही को मरने की ज़रूरत है। सो ओवर थिंकर जो लोग हैं वो ऐसे कर रहे होते हैं, बेजा सोचों का जो शिकार होते हैं, बेकाबू सोचों का जो शिकार होते हैं, वो ये काम कर रहे होते हैं, आखिरकार बीमारियां उन्हें आ घेरती हैं, और फिर ना सिर्फ वो अपने लिए तकलीफ का बायस होते हैं बल्कि सबके लिए जो उनके इर्द गिर्द हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ओवर थिंकर जो है वो अपनी फैमिली के लिए मुसीबत की तरह जो है वो काम कर सकता है, लेकिन अजीज़ों अगर वो शख्स रियलाइज़ नहीं कर रहा है तो हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, क्योंकि इब्लीस हमारे पाँव के नीचे है, वो हमारी मर्जी के बगैर हमारे ख़ानदान में काम नहीं कर सकता। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं जो ओवर थिंकिंग का शिकार, और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ लेकिन ये बहन भाई हैं, तो फिर उनके लिए सबसे पहले दुआ करना शुरू करें, उन्होंने मोहब्बत दें, मोहब्बत दें। एक और बात, कभी भी इनकी गलत बातों में इनको सपोर्ट ना करें, ना सिर्फ इनको, किसी को भी नहीं। अगर लोग इस वजह से हर्ट हो जाते हैं कि आप सच्चाई का साथ देते हैं तो होने दे हर्ट उनको, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने खुदा का साथ देना है। अगर आपके सच बोलने से लोग हर्ट हो जाते हैं, आपकी बीवी हर्ट हो जाती है, आपका हस्बैंड हर्ट हो जाता है, आपके बच्चे हर्ट हो जाते हैं,
आपके वालिदैन हर्ट हो जाते हैं, तो अजीज़ों होने दें उनको हर्ट, क्योंकि ये हर्ट उनके लिए अच्छा है। कलाम मुक़द्दस में ये कहीं नहीं लिखा कि हमें इसलिए झूठ बोलना है या बुराई का साथ देना है ताकि लोग हर्ट ना दो। बाइबल मुक़द्दस हमें कभी भी नेकी के लिए झूठ बोलने का नहीं बताती है। बाइबल मुक़द्दस में जो खुदा है वो रोशनी है, वो लाइट है, और उसमें कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा जो है उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं है, ज़रा भी तारीकी नहीं, वो नूर है, लाइट है वो। सो अजीज़ों, एक काम ये करें, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं उनके लिए दुआ करना शुरू करें, और ना सिर्फ दुआ आप खुद करें बल्कि बहुत से ईमानदार जो वाकई मसीह में मच्योर हैं, बालिग हैं, खुदावंद आपको गाइड करेंगे। आप खुदा से इसकी हेल्प मांगे, उनको अपने साथ मिलाएं, फिर उनके लिए ग्रुप में भी दुआएं शुरू करें। ये काम करें, जहाँ तक आप इस दुआया दरख्वास्त को पहुँचा सकते हैं आप पहुँचाएं, और आप देखेंगे और फिर उनसे मोहब्बत करना शुरू करें, और बेसब्री से मत काम ले। एकदम से एक दिन में ये सब कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपको बेसब्री बहुत ज़्यादा तंग कर रही है तो अपने आप को देखना शुरू करें, आपको कैसे खुदा ने आज़ाद किया था। हमारे पे भी खुदा ने वक्त लगाया, और उसको एक वक्त लगा, और फिर हम एक दिन आज़ाद हो गए। सो मोहब्बत करना शुरू करें लोगों से, अपनी मानिंद मोहब्बत। जैसे हम अपने लिए सब्र करते हैं, अपने आप को माफ़ कर देते हैं, अपने लिए खुदा से माफ़ी लेने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे ही हम दूसरों को भी माफ़ करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप खुद इस सोच का शिकार है, सबसे पहले तौबा करें अजीज़ों, तौबा करें, खुदा के ज़रूर माफ़ी मांगे, और फिर खुदा से कहें खुदा आपको आज़ाद करे, और फिर ऐसे लोगों के पास जाएं जो मसीह में आपसे मैच्योर हैं, बड़े हैं, और वो मसीह में बालिग हैं, और वो वाकई खुदा के ज़बरदस्त और वफ़ादार लोग हैं, जो लोगों से ज़्यादा कलाम के साथ वफ़ादार है। क्योंकि अजीज़ों, जो कलाम के साथ वफ़ादार होगा वो ऑलरेडी लोगों के साथ वफ़ादार होगा, हर उस बात में जो कलाम के मुताबिक है। और खादमीन और जो खुदा के लोग हैं वो कभी भी जो नेगेटिव बातें हैं, जो झूठ की बातें हैं, जो सच्चाई नहीं है, उसको कभी सपोर्ट नहीं करते। लोग जितने मर्जी नाराज़ होते रहें, हम कलाम मुक़द्दस में भी देखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में हम इस ताल्लुक़ से क्या सीख सकते हैं। सो तौबा करें और खुदा के ज़रूर जाए, माफ़ी मांगे, और ईमानदारों में वक्त गुजारना शुरू करें, और फिर आप तन्हा जो है वो बगैर किसी वजह के वक्त ना गुजारें। अगर आप ओवर थिंकिंग का शिकार, तन्हाई में यूट्यूब और फेसबुक के साथ ना जुड़े रहें नेगेटिवली, यानी कि बुरे तरीके से, जैसे इधर उधर की पोस्ट पढ़ना और इधर उधर की वीडियोस देखना, ड्रामास देख लिए, और ये फिल्में ड्रामे देखना छोड़ेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग जो है वैसे ही बहुत ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये छोड़ दिए तो तन्हाई में मत गलत वक्त गुजारें। तो अगर आप तन्हाई में हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा गैर ज़ुबानों में दुआ करना शुरू करें। अगर आप तन्हाई में हैं, बाइबल मुक़द्दस पढ़ना शुरू करें, और फिर भी आपको जो है वो ओवर थिंकिंग तंग कर रही है, तो फिर ईमानदारों की जमात में चले जाइए। आपके घर में कोई आपको पता है कि ईमानदार है, उसको बुला लें अपने पास, और अकेले वक्त ना गुजारें, उसके साथ शेयरिंग करना शुरू करें, कलाम मुक़द्दस की शेयरिंग करना शुरू करें, उसके साथ कलाम बांटना शुरू करें, उससे सीखें, आप उसको सिखाएं, या एक दूसरे के साथ जो है खुदा की तारीफ़ की बातें करना शुरू करें। आप देखेंगे इसके दौरान ही आप आज़ाद हो जाएंगे। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप प्रस्तिश अगर करने वाले हैं, आप जानते हैं प्रस्तिश की पावर को, वर्शिप की पावर को, तो अच्छे वर्शिप सॉन्ग्स सुनना शुरू करें जो खुदा की तारीफ में है, खुदा के नाम को जिससे जलाल मिलता है। आप देखेंगे आप आज़ाद हो जाएंगे, और ये मुसलसल करना पड़ेगा। अगर आप ओवर थिंकर हैं तो आपको इसके लिए मुसलसल काम करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है आप एक दिन में आज़ाद हो जाए, लेकिन अजीज़ों जब आपको आज़ादी मिल जाती है उस आज़ादी में हमने कायम रहना है। ऐसे भी हो जाता है कई लोगों के साथ कि वो आज़ाद होते हैं, और आज़ाद होने के बाद जो है वो फिर क्या काम करते हैं, अपनी गलतियों की वजह से फिर अपनी आज़ादी खो बैठते हैं, और फिर वो इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते रहते हैं क्योंकि इब्लीस उन्हें ये करने के लिए मशवरा देता है। सो ये काम करें, और आप देखेंगे जब आप आज़ाद होगे, जो शख्स ओवर थिंकर नहीं है जीजो, उसका दिल फूल की मानिंद और जहन फूल की मानिंद हल्का होता है, उसके अंदर हमेशा खुदा की खुशी और शुक्रगुजारी रहती है। लेकिन ओवर थिंकर शख्स कभी भी खुदा का शुक्रगुजार नहीं होता, ना ही वो कभी अच्छे कामों को देखता है, ना देख पाता है, क्योंकि उसकी आंखों के आगे जो है वो पर्दा पड़ा। और ओवर थिंकर शख्स जो है वो अपने बारे में भी ओवर थिंकिंग करता है। अगर वो अपने आप को अच्छा समझता है तो वो हमेशा ही जो है वो
अपने आप को अच्छा ही बनाता चला जाता है, हालांकि कलाम मुकद्दस में लिखा है हम तो अच्छे नहीं हैं, और फिर वो अपना मुकाबला हमेशा दूसरों के साथ करके उसको जो है वो निचली कैटेगरी में ले आता है और अपने आप को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करता है कि मैं अच्छा हूँ। और वो जब लोगों के साथ बातचीत करता है तो उसमें भी ये नज़र आ रहा होता है कि उसका दर्जा जो है कुछ बड़ा ही है, जो उसके साथ बात कर रहे हैं वो छोटे हैं। सो अजीज़ो, ये एक बहुत अहम बात जो खुदा मेरे दिल में डाला था, मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि वो ख़यालात और सोचों के बारे में क्या कहता है। बहुत सारी आयत हैं, लेकिन मैं कुछ एक आयत आपके साथ शेयर करूँगा, जिनमें से एक आयत जो है वह आप नए में से देख सकते हैं। दूसरा करंथियों का ख़त उसका 10वां बाब और उसकी आयत है आयत नंबर जी चौथी आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। सो खुदा के नज़दीक जो हमारे हथियार है वो कलों को जिस्मानी नहीं है बल्कि वो रूहानी है, और खुदा के नज़दीक कलों के ढा देने के काबिल हैं। और लिखा है, चुनाचे हम तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हैं हुए हैं ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्माबरदार बना देते हैं। और हम तैयार हैं, हाँ जी, मसीह, यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे, मसीह का फर्माबरदार हम उसे बना देते हैं। सो मैं फिर से पढ़ूंगा। यहाँ 5वीं आयत से लिखा है, चुनाचे हम तस्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्माबरदार बना देते हैं। सो जो वो ख्याल जो आपको तंग कर रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग के ख्याल हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आप उनको कलाम मुकद्दस की ताकत से, यीशु मसीह की ताकत से ढाकर यीशु के ताबे बनाते। और यीशु कौन है? खुदा का जिंदा कलाम। जब आप कलाम के ताबे अपने ख्यालात को कर देते हैं तो फिर आप जो है उसे मसीह का फर्माबरदार बनाए। और बहुत दफ़ा आपको कमांड करनी पड़ती है अपनी सोचों को, अपनी सोचों को आपको जो है वो हुक्म देना पड़ता है कि छोड़ो मुझे यीशु के नाम में। और आप देखेंगे कि ये सोचें आपको छोड़ देंगी, क्योंकि ये स्पिरिट्स होती है जीजो, ये बदरूहें होती हैं जिन्हें हम मौका देते हैं। अबलीस इनके जरिए से काम करता है। अबलीस हर जगह पर हर वक्त में मौजूद नहीं हो सकता। खुदा है, खुदा एक वक्त में हर जगह मौजूद है, लेकिन अबलीस ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी बदरूहों को इस्तेमाल करता है, अपने ख्यालात को इस्तेमाल करता है। अपना उसका तरीकाकार सबसे बड़ा जो है अहम और बड़ा यही है। और फिर जब हम ये देखते हैं कि ये ख्यालात हमारे लिए नहीं है, तो फिर अजीज़ों हम तैयार हो जाते हैं कि हम इससे अपनी जान छुड़वाएं। कुछ लोग ओवर थिंकिंग को एंजॉय भी करते हैं। सो फिर आप इत्मीनान से भर जाते हैं खुदा के, ये बात याद रखिएगा। और मैं एक और आयत आपके सामने रखूंगा नए नामे में से, फिलिपियों का खत और उसका बाब है 3 और 8वीं आयत से। यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है, देखिएगा कि हमने किन बातों पर सोचना है, अपनी सोचों को भी हमने कंट्रोल करना है। वो ये है, गर्ज है भाइयों, जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें वाजिब है, जितनी बातें पाक है, जितनी बातें पसंदीदा है, जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। इन बातों पर गौर करना। और जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा तुम्हारे साथ रहेगा। ये खुदा उनका बंदा पालूस देखे कितनी जो है वो दिलेरी के साथ ये बात कर रहा है कि तब जब तुम ये काम करोगे फिर खुदा जो इत्मीनान का चश्मा तुम्हारे साथ रहेगा। तो खुदा तो कलाम है, जब कलाम जिंदा कलाम, सिर्फ नॉलेज नहीं, यहाँ पर नहीं कि मुझे बहुत पता है, मैंने बहुत बाइबल पढ़ी है, 4-5 दफ़ा मैंने बाइबल ख़त्म कर दी है, तो अब तो जो है मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ये नहीं। जिंदा कलाम वो है जो आप जिसे आप मौका देते हैं अपनी ज़िंदगी में काम करने का, अपने अमाल के ज़रिए से, जिसके ज़रिए से आप अपने अमाल को तब्दील करते हैं, अपनी सोचों को तब्दील होने देते हैं। ये है खुदा का जो है वो जिंदा कलाम। सो जीजो, बहुत से लोग ये सोचते हैं और ये सोचते भी होंगे कि ये जो ख्यालात है ये कौन से है, सच्चाई, सच, जितनी बातें सच हैं जैसे हमने पढ़ा है,
या जितनी बातें शराफत और जो है जितनी बातें वाजिब, जितनी बातें पाक पसंदीदा दिलकश और नेकी और तारीफ की बातें, बाज़ लोग कहते हैं मैं जी ऐसी बातों पर ही गौर करता हूँ, मेरे खुद अपने ख्यालात ऐसे हैं। नहीं जी, जो हमारे ख्यालात नहीं, यहाँ पर जो है वो खुदा के ख्यालात की बात हो रही है कि खुदावंद खुदा जो है वो ख्यालात जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक हैं, उन ख्यालात पर जब हम गौर करते हैं वही अच्छे हैं, तो हम खुदावंद में जो है खुश रहते हैं और खुदा हमारे साथ रहता है। सो जीजो, मैं अपने मैसेज का यहाँ पर इख्तिताम करूँगा और मैं ये आपसे कहूँगा जीजो, ओवर थिंकिंग बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आप इससे अपनी जान छुड़वाइए। इब्लीस का बहुत बड़ा हथियार है। इसकी वजह से वो घरानों में इत्मीनान चुरा लेता है और बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं इसकी वजह से। और ईमानदारों में जब इसके बारे में नहीं जो है वो नॉलेज होता है और वो नहीं इस बात को रियलाइज़ कर पाते, तो चीज़ों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में वो लोग आ जाते हैं और बहुत उनको जो है वो अज़ियत उठाना पड़ती है। खुदा की ये मर्ज़ी नहीं कि हम मुसीबत और अज़ियत में जाए। सो चीज़ों, मैं आपको ये बात कहूँगा, अपने आप को आज़ाद होने दें और ओवर थिंकिंग आपको ना माफ़ी से भी नहीं निकलने देती, जो एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो अपने आप को आज़ाद होने दे, खुद भी आज़ाद हो और दूसरों को भी आज़ाद करे और खुदा उनके नाम को जलाल दे। खुदा हमें हमें इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।